नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और हमने आपको जैसे पता होगा कि हमने रामायण ऑडियो के रूप में सीरीज स्टार्ट कर रखी थी और मैंने पिछले 2 एपिसोडों को पूरा किया है। तीसरे एपिसोड में हम धनुष यज्ञ से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। धनुष यज्ञ। अगले दिन प्रातः होने पर नित्य क्रम से निर्वृत्त होकर राजा ने राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र को बुलाया और आसन पर बैठाकर कहा, हे मुनीश्वर, अब यज्ञ आरंभ करने की आज्ञा दीजिए। इस पर मुनि बोले, हे राजन, यह दोनों जगत में प्रसिद्ध राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण उस श्रेष्ठ धनुष को देखना चाहते हैं जो आपके यहाँ है। तब राजा जनक ने मुनि को उत्तर दिया, हे भगवान, जिस प्रयोजन के लिए वह धनुष रखा है उसे सुनिए। निमि से चट्टा राजा देवरात नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे भगवान, उनको यह धनुष रुद्र ने धरोहर में दिया। यह धनुष मैं राम और लक्ष्मण को भी दिखाऊंगा। फिर राजा जनक ने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि देवताओं को यह धनुष को ले आओ। मंत्री नगर में जाकर 8 पहियों वाली धनुष की पेटी को बड़े ही यत्न से वहां लाए। उस लोहे की पेटी को लाकर वह बोले, हे मिथिलेश, आपकी आज्ञा अनुसार दर्शनीय और राजाओं से पूजित धनुष आ गया है। उनकी बात सुनकर राजा जनक हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से बोले, हे मुनीश्वर, महाशक्तिशाली धनुष जिसे अनेक राजा भी उठाने में सफल न हुए थे अभी तक, श्रेष्ठ धनुष आ गया है। आप अपने राजकुमारों को दिखा दीजिए। राजा जनक की बात सुनकर विश्वामित्र बोले, बेटा राम, धनुष को देख लो। राम ने आज्ञा पाते ही जिस पेटी में धनुष रखा था उसे खोलते हुए कहा, हे मुनीश्वर, मैं इस श्रेष्ठ धनुष को छूता हूँ और इसे चढ़ाने का यत्न करता हूँ। माफ कीजिएगा। मुनि जी और राजा जनक बोले, अच्छी बात है। कहते ही राम ने देखते ही धनुष का मध्य भाग पकड़ लिया और पेटी से बाहर खींच लिया। जैसे ही उसे चढ़ाया तो धनुष मध्य से टूट गया। टूटने से ऐसी भयंकर आवाज हुई मानो पहाड़ फट गया हो और भूकंप आ गया हो। इस आवाज को सुनकर राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र और राजा जनक को छोड़कर शेष सभी उपस्थित बेहोशी की सी स्थिति में आ गए। इन सबके चैतन्य होने पर राजा जनक मुनि जी से हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, मैंने राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम का पराक्रम देख लिया है। इनका यह काम ऐसा है जिसकी मैं कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता था। मेरी बेटी सीता दशरथ पुत्र राम को प्राप्त करके जनकों के कुल में कीर्ति प्राप्त करेगी। हे विश्वामित्र जी, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। अब मुझे प्राणों से भी प्यारी बेटी राम को दे देनी चाहिए। आप अनुमति दें ताकि मेरे मंत्री अयोध्या जा सकें और राजा दशरथ को सारा समाचार दे सकें। मुनि विश्वामित्र जी से आज्ञा मिलते ही मंत्री जनक के दूत बनकर अयोध्या को प्रस्थान कर गए। 3 दिन बाद वह अयोध्या पहुंचे। राजा दशरथ ने दूतों को तुरंत ही राजभवन बुला लिया, जहां उन्होंने राजा दशरथ के दर्शन किए और हाथ जोड़कर कहा, मिथिला के राजा जनक स्नेह की वाणी में आपकी कुशल पूछते हैं। और मुनि विश्वामित्र जी की आज्ञा से उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी सीता वर प्राप्त करना चाहती है। इस संबंध में मेरी प्रतिज्ञा आप जानते ही हैं। मेरी प्रतिज्ञा के आगे समस्त राजा अपनी कौशल हार चुके थे। हे राजन, मुनि जी के साथ आए हुए आपकी बेटों ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। सारी सभा की आगे वह देवताओं का अलौकिक धनुष राम ने तोड़ दिया। इसलिए राम को मुझे अपनी प्यारी बेटी सीता सौंपनी है। मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। इसलिए हे राजन, आप विद्वानों और पंडितों के साथ जल्दी आइए और राम लक्ष्मण को देखिए। आपका कल्याण हो। हे महाराज, आप मेरी प्रसन्नता को पूरा कर सकते हैं। यहाँ आकर दोनों बेटों की प्रीति प्राप्त करेंगे। राजा दशरथ दूतों की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और तुरंत वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्य ऋषियों से कहा, महात्मा जनक राम की वीरता देखकर अपनी बेटी सीता का विवाह राम से करना चाहते हैं। यदि आपको राजा जनक का कार्य अच्छा लगे तो हम तुरंत ही मिथिलेश चलें, देरी न करें। राजा की पूरी बात सुनकर मंत्रियों और अन्य उपस्थित ऋषियों ने स्वीकृति दे दी। रात्रि बीत जाने पर बंधु बांधवों सहित राजा दशरथ ने प्रसन्नतापूर्वक सुमंत से कहा, आज कोषाध्यक्ष बहुत सी धनराशि लेकर आगे आगे चले। मेरी आज्ञा से चतुरंगिनी सेना, पालकी और रथ आदि भी सजा लिए जाएं। वशिष्ठ, वामदेव, कश्यप, जावली, मार्कंडेय
तथा कात्यायन ऋषि आगे आगे चल लें, तब मेरा रथ तैयार कराओ। दूत जल्दी के लिए कह रहे हैं, इसलिए देरी न करो। अब राजा दशरथ अपने रथ पर बैठ गए। ऋषियों के साथ आगे चलते हुए दशरथ की चतुरंगिनी सेना चली। मिथिला पहुंचने पर राजा जनक ने उनका खूब स्वागत किया और राजा दशरथ से मिलकर अति प्रसन्न हुआ। फिर हाथ जोड़कर राजा जनक बोले, हे महाराज, आपका स्वागत है। मेरे बड़े भाग्य थे जो ऐसे तेजस्वी ऋषि वशिष्ठ जी आदि भी पधारे हैं। आपके आगमन से मेरे सारे कष्ट दूर हो गए। मैं और मेरा कुल धन्य है जो आप पधारे। कितना हर्ष है मुझे इस बात पर कि रघुवंशियों से मेरा संबंध हो गया है। हे राजन, कल यज्ञ की समाप्ति पर ही ऋषियों के सामने आप विवाह करते। राजा दशरथ ऋषियों के सामने ही बोले, मैंने पहले से ही सुना है कि दान तो दाता के हाथ से होता है, इसलिए आप जैसा करेंगे वैसा होगा। सत्यावादी राजा दशरथ कैसे धर्मयुक्त वचन सुनकर राजा जनक चकित रह गए। तब दोनों राज्यों के मुनि आपस में मिले तो वह भी अति प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर वहां गए। दोनों भाइयों ने पिता के चरण छुए। राजा दशरथ उन्हें देखकर बड़े प्रसन्न हुए। राजा जनक दशरथ से विदा लेकर राजभवन में गए और विवाह की संपूर्ण तैयारी का आदेश देकर शयन करने लगे। प्रातः होने पर महर्षियों की सहायता से सब तैयारी कर राजा जनक शतानंद पुरोहित से बोले, हे पुरोहित, मेरा छोटा भाई कुशध्वज इक्षुमती नगरी के तट पर पुण्य तुल्य संकाशपुरी में रहता है। वही मेरी यज्ञ का रक्षक है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि वह भी मेरी इस प्रसन्नता में सम्मिलित हो, इसलिए मेरे छोटे भाई को शीघ्र बुलाया जाए। राजा की आज्ञा से वे तेज चलने वाले घोड़े पर बैठकर कुशध्वज के पास चल दिए। संकाशयपुरी पहुंचकर उन्होंने कुशध्वज से राजा जनक का समस्त समाचार कहा। श्रेष्ठ दूत से यह समाचार जानकर राजा कुशध्वज तुरंत मिथिला चल दिए और धर्म राजा जनक के दर्शन किए। इसके पश्चात अभिवादन करके उपयुक्तासन पर बैठ गए। दोनों भाइयों ने सलाह करके सुदामन मंत्री से कहा, तुम शीघ्रता से जाकर तपस्वी राजा दशरथ को उनके पुत्र और मंत्रियों सहित आदर के साथ लेवा लाओ। मंत्री सुदामन उनके निवास स्थान पर पहुंचा और राजा दशरथ का अभिवादन करके बोला, हे वीर अयोध्या नरेश, मिथिलेश आपको मंत्रियों और पुरोहित सहित देखना चाहते हैं। मंत्री की बात सुनकर राजा दशरथ भाइयों और मंत्रियों सहित जनक के पास गए और राजा जनक से कहा, हे मिथिलेश, कुल के देव को तो आप जानते ही हैं। हमारे समस्त कार्यों में भगवान वशिष्ठ ही बोलने वाले हैं। समस्त ऋषियों सहित विश्वामित्र जी से आज्ञा लेकर धर्मात्मा वशिष्ठ मेरी वंशावली बताएंगे। दशरथ के ऐसा कहने पर पश्चात वशिष्ठ जी पुरोहित के साथ राजा जनक से कहने लगे, सर्वप्रथम प्रजापति मनु हुआ, उनका पुत्र इक्ष्वाकु ही अयोध्या का पहला राजा था। इक्ष्वाकु का पुत्र कुक्षी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुक्षी का पुत्र विकुक्षी हुआ, जिसका बाण बड़ा प्रतापवान था। इन्हीं का पुत्र था बाण का प्रतापी पुत्र अनर्णय, और अनर्णय से पृथु, और पृथु का पुत्र त्रिशंकु, त्रिशंकु का पुत्र यशस्वी, धुंधमार से तेजस्वी महारथी प्रवन्ना पूर्व, और उनका पुत्र मान्यता हुआ। मानधाता का सुसंधि। इसके दो पुत्र